वेलकम टू गौरव आईटीआई क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है यह है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें हम 20 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2023 में। ठीक है, तो हम जो है इससे पहले 20 क्लास कर चुके हैं, जिसमें 165 नंबर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चन और करेंगे और इस तरह से हम 185 क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फिर प्लेलिस्ट से आकर के सारा का सारा वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम 3 क्लास से रिपीट करते हुए आ रहे हैं ये कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेशन से कम आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और आपका अगर किस्मत अच्छा हो तो 3-4 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये बहुत ही आसान होता है। देखिए, कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है। औपचारिक, जिसे हम फॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक जिसे इनफॉर्मल, मौखिक यानी कि वर्बल, और गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल। तो देखिए, औपचारिक अनौपचारिक सभी जानते हैं। औपचारिक वो होता है जिसमें जो आप स्कूल कॉलेज और किसी कंपनी में बात करते हैं वो आपका औपचारिक होता है। अनौपचारिक होता है अपने दोस्त परिवार के साथ जो बात करते हैं वो अनौपचारिक होता है। अब वर्बल और नॉन वर्बल में आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, वर्बल का मतलब है जिसमें वर्ड का प्रयोग हो, चाहे मुंह से बोलकर चाहे लिख के। जिसमें वर्ड का प्रयोग हो वो हो जाएगा वर्बल, और जिसमें वर्ड का प्रयोग ना हो यानी कि शारीरिक भाषाओं से, जैसे हाथ हिला करके, आंख दबा करके, कुछ अपने शरीर का कुछ ऐसा अंग बना करके ताकि वो समझ जाए सामने वाला, जिसमें कि शब्द का प्रयोग ना हो, तो वो होता है हमारा गैर मौखिक। ठीक है, ये चारों आप ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा और आपका 4 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज टोटल 20 क्वेश्चन है, इसलिए समय थोड़ा लग सकता है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस विल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज, यानी कि अपना कैरियर शुरू करते समय सभी को सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो क्या अपना अगर कैरियर शुरू करते हैं तो क्या खुशी का अनुभव होता है? ऐसा नहीं है। ना ही दौड़ा पड़ जाते हैं यानी कि टूर पे, और ना ही हम आराम करते हैं। ये क्या करते हैं, एक साक्षात्कार होता है, एक इंटरव्यू होता है जो किसी सबको फेस करना होता है अपना कैरियर शुरू करने से पहले, यानी कि कहीं भी जॉब लेने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ कस्टमर कैन हेल्प टू, यानी कि ग्राहकों के साथ उचित संचार डैश में मदद करती है। अगर आप ग्राहक के साथ सही ढंग से बात कर रहे हैं तो इस किस चीज़ में मदद मिलेगा आपको? ग्राहक को बनाए रखने में, ग्राहक को दोस्तों के साथ शिकायत करने में, ये तो नहीं होगा। यानी कि अगर आप उससे सही से बातचीत कर रहे हैं सही ढंग से, तो आपके साथ ग्राहक हमेशा बने रहेगा और ये नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या दोस्त के साथ शिकायत करेगा? नहीं करेगा। ना ही प्रतियोगी, कोई अगर आपका प्रतियोगी है उसके पास भी नहीं जाएगा, दूसरा दुकान नहीं खोजेगा। यानी कि वो आपके साथ ही बना रहेगा अगर आप उससे सही से बातचीत करते हैं, यानी कि बातचीत के प्रभाव से ही वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम इसके समाप्त करेंगे। देखिए, कस्टमर जनरली डैश व्हेन दे हैव ए पुअर एक्सपीरियंस, यानी कि ग्राहक आमतौर पर डैश जब उसके पास खराब अनुभव होता है तो क्या करता है। यानी कि आपके साथ कोई डील कर रहा है, कोई काम कर रहा है, आपके मान लीजिए आप कोई शॉप खोले हुए हैं और आपके साथ अगर खराब कनेक्शन रहेगा, उसके साथ आप जो सामान देते हैं उसके हिसाब से वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? दोस्तों को सलाह देगा कि आपके पास जाएँ? नहीं। कंपनी के साथ व्यापार जारी रखेगा? नहीं, तोड़ देगा तुरंत। प्रतियोगी को स्विच करेगा। देखिए, प्रतियोगी मतलब यानी कि दूसरा दुकान वाला जो कि आप ही के जैसा सब कुछ बेच रहा है, तो वो उसके पास जाएगा, यानी कि प्रतियोगी को स्विच करेगा, यानी कि जो कॉम्पिटिटर होगा आपका उसके पास जाएगा। और कंपनी का सौदा ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है, एन एम्प्लॉय कम लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट डैश, यानी कि एक कर्मचारी है जो कि प्रतिदिन अपने कार्यालय में लेट से आता है, तो वो क्या नहीं है? यहाँ पे क्या है वो नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा पंक्चुअल, यानी कि समयनिष्ठ नहीं है, वो समय पे कभी नहीं आता, यानी कि वो समयनिष्ठ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा नया है तो इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। पंक्चुअल होता है इंग्लिश में, और हिंदी में तो समयनिष्ठ आप आराम से कर सकते हैं, यानी समय पे नहीं पहुंचेगा तो समयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में लेकिन इसका पंक्चुअल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है, व्हेन वी स्पीक टू पीपुल इन आवर वर्क प्लेस, यानी कि जब अपने वर्क प्लेस यानी कि अपने कार्यालय में बातचीत करते हैं लोगों से, पीपल इन अथॉरिटी यू नीड टू, यानी कि जब हम अपने कार्यस्थल में या अपने अधिकार में, अधिकार से मतलब है मान लीजिए आप अपना कोई संस्था खोले हुए हैं, मान लीजिए आपका कोई कोचिंग संस्थान है या फिर आप कोई कंपनी खोले हुए हैं, तो वहाँ पे जो आप
अपने एम्प्लॉयज़ से या फिर जो आपसे सामान खरीदने आएगा उनसे किस तरह से बात करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कठोर और बेपरवाह होकर बोलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है ध्यान से बोलें और अपने शब्दों में सम्मान दिखाएं, ये एकदम करेक्ट है। ये जो बी नंबर है एकदम करेक्ट है, यानी कि उसे प्यार से बोलना चाहिए और उसके साथ सम्मान देना चाहिए उसे, ताकि वो आपके बातों से प्रभावित रहे और आपसे हमेशा संबंध बनाए रखें। सी कह रहा है बातों ध्यान से बोलें और अभद्र भाषा का प्रयोग करें, नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और कठोर और हिंसक हो, ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ध्यान से बोलें और शब्दों में उसके प्रति सम्मान दिखाएं, तो ये इसका बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल क्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड एस, यानी कि औपचारिक, यहाँ पे देख एक शब्द दिया गया औपचारिक यानी कि फॉर्मल, ये अगर नहीं दिया होता तो इसका आंसर कुछ और हो सकता है। देखिए औपचारिक और लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट पे जो आप करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो दुनिया भर में कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है, भेजता है, वो क्या हो सकता है, तो ये हो जाता है आपका ईमेल हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग कुछ नहीं है, टाइपिंग यानी कि लिखने के लिए करते हैं, प्रिंटिंग वो मशीन द्वारा हम प्रिंट निकालते हैं कुछ पेज और का, राइटिंग यानी कि लिखना, यानी ये ईमेल है। ईमेल के द्वारा हम कोई भी चीज़ कहीं भी भेज सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या 171 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये शायद एक बार पहले ही आ चुका है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो देखिए चैटिंग, यही ये अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार वालों के साथ ये चैटिंग करते हैं, यानी कि चैटिंग में अपने कुछ भी एक तरह से कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कुछ लहजा नहीं होता है, अपने आप में जो बात करते हैं अपनी रिश्ते के साथ एक सर कह सकते हैं उसमें होता है। ट्वीटिंग ये भी नहीं होगा, टाइपिंग नहीं होगा और ईमेल हो जाएगा। ये ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे औपचारिक का बात हो वहाँ पे ईमेल ही होगा। ठीक है, तो 172 का क्या हो जाएगा, 172 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा सीसी इन ईमेल मीन्स डैश, यानी सीसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, कार्बन कॉपी, 173 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अधिक समझाने वाली बात क्या है, याद करना होगा, ये जो भी फुल फॉर्म वाला है उसको याद करना ही होगा आप लोग को, और फुल फॉर्म वाला भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए होगा तो हम अलग से भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म वाला होगा, समय मिले तो। ठीक है, अभी तो याद कर लीजिए कार्बन कॉपी होता है, यानी सीसी मतलब। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बीसीसी इन ईमेल मीन्स डैश, यानी कि बीसीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बीसीसी का हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि एक तरह से इसे आप हम समझा देते हैं। देखिए कार्बन कॉपी, मान लीजिए आप कोई भी शब्द, मान लीजिए एक कोई कुछ शायरी वायरी बनाए, ठीक है, और उसको चाहते हैं अपने दोस्तों को भेजने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सभी दोस्त के पास चला जाए, लेकिन उन दोस्तों को पता ना चले कि वो किसको किसको भेजा है, तो आप उसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करेंगे। यानी कि एक दूसरे के कार्बन होगा जो ऐसा सेम टू सेम होगा, सब कुछ जाएगा सबके पास, लेकिन एक दूसरे के पास कोई देख नहीं पाएगा। हम तो देखेंगे कि हम इन तीनों को भेजे हैं, लेकिन वो जो एक दोस्त वो नहीं देख पाएगा कि दूसरा दोस्त को भेजा है, वो दोस्त नहीं देख पाएगा तीसरा दोस्त को भेजा है, तो उसके लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जो कि वो जो सीसी था कार्बन कॉपी, इसमें जो आप भेजे तो इन तीनों दोस्तों को, तीन दोस्त को भी पता है कि इसको भी भेजा है, इसको भी भेजा है, इसको भी भेजा है, तो सीसी से अच्छा क्या है, बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो 174 का क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 175 का रहा है व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज, यानी कि जब आप ईमेल के माध्यम से अपना बायोडाटा भेजते हैं तो उसे क्या कह, यानी कि आप इसे डैश के रूप में भेज रहे हैं, तो आप अटैच करके भेजते हैं। 175 का बी हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ ईमेल के साथ अटैच कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आप ईमेल में कुछ लिख के भेज रहे हैं और साथ ही साथ उसको चिपका के भेज देंगे अटैच करके, यानी कि ये जैसे कि आपने कहीं देखा होगा या मूवी और में भी देखा होगा आपने कि कोई मान लीजिए कोई कागज़ कहीं पहुंचाना है, वो कागज़ नहीं पहुंच रहा है, तो नीचे से कुछ नहीं तो वो चिड़िया के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि चिड़िया में अटैच कर देता है और चिड़िया को वहाँ भेज देता है ताकि वो उसका पेपर उसके पास चला जाए। या फिर सबसे नॉर्मल तरीका ये है गाँव घर में जो होता है, यानी अगर नहीं पहुँच रहा है तो उसमें पत्थर बांध दीजिए, एक ठो ढेला बांध दीजिए और पेपर में, और उसको घुमा के फेंक दी, उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो अटैच करके, यानी कि उस पत्थर के साथ आपने अपना कागज़ अटैच कर दिया और उसके पास फेंक दिया। यानी कि किसी भी चीज़ को ईमेल के द्वारा जो भेजते हैं तो अटैच करके भेजते हैं, अटैचमेंट। ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट व्हेन योर क्लासमेट यानी कि आपका दोस्त इज गिविंग सजेशन ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर
रिसीविंग डैश, यानी कि जब आपके सहपाठी आपके प्रदर्शन के बारे में सुझाव दे रहे हैं तो आप प्राप्त करेंगे। ये तो कई बार पढ़ा चुके हैं हमने फीडबैक, ठीक है। यदि कि कोई अगर आपके परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है तो वो क्या है, फीडबैक है, ठीक है। चलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। हमें नहीं लगता इसमें कुछ भी और समझाने की ज़रूरत है। चलिए इसमें तो आप लोग पहले से पारंगत हो गए होंगे। ये कह रहा पावर पॉइंट फाइल हैव डैश एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन यानी कि जो अंतिम में जुड़ता है। जैसे कि कई आप अगर डॉक्यूमेंट सेव करते होंगे तो वहाँ पे DOC लिखा जाता होगा, कुछ एक्सेल में सेव करते होंगे तो XLS दिखाता होगा, JPG यानी कि कुछ अगर फोटो भेजते होंगे तो वहाँ पे JPG भी लिखाता होगा, और इसी तरह से अगर पावर पॉइंट में भेजते हैं तो वो PPTX दिखाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PPTX हो जाएगा। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है वो PPTX होता है, 170 का D हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट भेजना हो तो DOC, एक्सेल तो XLS, और JPG यानी कि फोटो भेजना हो तो JPG का फुल फॉर्म क्या आता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, PPTX। पावर पॉइंट फाइल में एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX। चलिए नेक्स्ट कह रहा है शॉर्टकट की Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S मीन्स। आप सभी जानते हो कि Ctrl+C मतलब हो गया कॉपी, Ctrl+V मतलब आप नहीं जानते होंगे, Ctrl+S मतलब हो गया सेव, SAVE। तो कॉपी और सेव दिख लीजिए, कॉपी और सेव तो पेस्ट हो जाएगा। V का मतलब क्या होता है, V मतलब पेस्ट होता है। आप कहेंगे पेस्ट के लिए P लिखना चाहिए, तो उसका अपना वर्ड है अपना कंप्यूटर का, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट एंड सेव जो कि ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है ना, हाँ सही है, कॉपी पेस्ट एंड सेव। तो 178 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल यानी कि CTRL को आप कंट्रोल पढ़ेंगे, Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+S का होता है कॉपी पेस्ट एंड सेव। चलिए आगे ये कह रहा है प्रेसिंग ESC इन पावर पॉइंट कैन डैश, यानी कि पावर पॉइंट में ESC दबाने से क्या हो जाता है। तो ESC जहाँ E होगा वहाँ पे इंड हो जाएगा, ठीक है। तो ESC मतलब इंड स्लाइड शो, कहाँ दिख रहा है, इंड स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है इंड स्लाइड शो। यानी कि ESC दबाने पे आपका जो है अंतिम पेज आ जाएगा, यानी कि आपका पेज खत्म हो जाएगा। आप मान लीजिए कोई भी, जैसे कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे कि आप देख लीजिए यहाँ इधर खिसका देते हैं, इधर खिसका देते हैं, इधर खिसका देते हैं, और यहाँ पर हम अगर यहाँ पे ESC दबा दें तो ये सबसे जो अंतिम वाला पेज होगा वो आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ESC मतलब होता है इंड स्लाइड शो। ऑप्शन नंबर C जो है एकदम करेक्ट आंसर है 189 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज, यानी कि नई प्रस्तुति तैयार करने के लिए डैश का चुनाव करें। तो 180 का जो है, देखिए Ctrl+N दबाने से कोई भी चीज़ नया जुड़ जाता है। यहाँ क्या करें, नया प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। इसका D एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, when we attempt to convert a word file into a PDF we call it, यानी कि जब हम वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे डैश कहते हैं। हम क्या कहते हैं, यानी कि वर्ड फाइल को PDF में बदल रहे हैं, यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट बनने हो जाएगा कन्वर्जन, यानी डाटा कन्वर्जन। यानी कि अगर वो वर्ड फाइल में है तो वो भी एक डाटा है, PDF में होगा वो भी एक डाटा होगा, और कर क्या रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये डाटा कन्वर्जन हो जाएगा। 181 का ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा द मोस्ट कम्पिटिटिव फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज डैश, यानी कि इमेज सेव करने के लिए सबसे अनुकूल फॉर्मेट क्या है। अनुकूल से मतलब है आपके जैसे कि कहते हैं AC, तो AC क्या है, एयर कंडीशनर, यानी कि अनुकूल वातावरण, आपके जैसा वातावरण, आपके शरीर को जिस तरह का जितना तापमान चाहिए उस हिसाब से जो तापमान मिलता है वो क्या होता है, अनुकूल होता है आपके लिए। तो अनुकूल मतलब जिसमें आप कंफर्ट होने के लिए, तो आप धूप में भी खड़ा हो सकते हैं, पानी में भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अनुकूल क्या होगा, जब आपको सब कुछ सही लगेगा तो वो अनुकूल होता है। तो इसी तरह से इमेज सेव करने के लिए, यानी कि फ़ोटो सेव करने के लिए सबसे अनुकूल क्या होता है, वो सबसे अनुकूल होता है JPG, यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो उसमें आप आसानी से अनुकूल रूप से फ़ोटो को सेव कर सकते हैं, यानी कि B इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ये क्वेश्चन हम लगाए थे आपके कम्युनिटी में, यानी कि आपकी जो स्क्रीन पे आ जाता है, यूट्यूब खोलते हैं आपके स्क्रीन पे आ जाता है, वहाँ पे JPG लगाए थे, वहाँ पे 18% जो इंसान है वो सही आंसर दिया, अब बाकी जितने भी वो एकदम गलत आंसर दिया। तो इसलिए जो भी वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप कमेंट में जाइएगा, और कमेंट में लिखा हुआ रहेगा सही आंसर, ठीक है। तो कमेंट में देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही हमारे हैं,
पहले आप टिक कर लीजिए, फिर हमारे कमेंट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि कौन सा आंसर सही दिया गया है। ठीक है, ऐसे गलती मत करिए। 18% ही सही दे रहे हैं, यानी कि इसका मतलब तैयारी आपके पास तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल इज यूज टू, यानी कि एक्सेल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है सेव और सभी आकारों के दस्तावेज को सेव, नहीं, इसका प्रयोग एक्सेल के लिए। एक्सेल का प्रयोग खास करके होता है किसी भी चीज़ को हम लिखने के लिए करते हैं, और वो बहुत बड़ा फैला चौड़ा सीट हो तो उसमें जो हम लिखते हैं वो हमारा एक्सेल होता है, जिसमें कि हम अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें मैथ का सवाल बनाना होता है यहाँ पे, तो हम मैथ के लिए जोड़ घटाव गुणा का भी चिन्ह दे सकते थे, कुछ घटाव जोड़ भी सकते हैं, तो वो होता है स्प्रेड शीट में। यहाँ पे स्प्रेड शीट किसी में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्रिएट स्प्रेडशीट विथ वेरियस फंक्शन, यानी कि बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम भी कर सकते हैं, और एक विभिन्न स्प्रेड यानी कि एक फैला हुआ स्प्रेडशीट प्राप्त होता है। इसका सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनावें तो वो एक्सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 183 का क्या हो जाएगा? 183 का सी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। देखिए, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए पीडीएफ फाइल ऑनलाइन, यानी कि वही डाटा कन्वर्जन वाला कह रहा है कि उसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को मत देखिए, आप सबसे पहले मन में सोचिए किसी भी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमने ये फोटो आपको ये पीडीएफ दिया, आप सोच रहे हैं कि सबको हम कोरियन में कर लें, या फिर कोरियन मतलब कोरियन भाषा में कर लें, या फिर हम इसको उर्दू में कर लें। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस फोटो को चूज करेंगे, यानी कि मोबाइल आपने खोले, उसके बाद आप जहाँ भी सेव होगा टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर से क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर लेके आएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, उस फाइल को चुनेंगे जिसे हम बदलना हो। तो देख लीजिए क्या किसमें है, परिवर्तित होने पर फाइल डाउनलोड करें। पहले तो डाउनलोड हमें करने ही करना है। ठीक है, यहाँ क्या करें, साइट ऑनलाइन क्लिक पर प्रमोट वर्ड अपलोड करें, अपलोड भी नहीं करना है। पीडीएफ को बदलने के लिए इंटरनेट साइट नहीं, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड फाइल चुने। पहले किसे कन्वर्ट करना है, पहले उसको चुनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पहला एक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इंटरनेट का कुछ बदलेगा नहीं, तो इसलिए हमें पहले इसके बाद हमें इंटरनेट पे जाना होगा। तो इंटरनेट आपको 3 नंबर में दिख रहा है, तो ये हमारा दूसरा नंबर आएगा। यानी कि सबसे पहले हम जो पीडीएफ को कन्वर्ट करना है उसको चुनेंगे फाइल को, उसके बाद फिर इंटरनेट खोलेंगे, इंटरनेट खोलने के बाद साइट ऑनलाइन क्लिक पर प्रॉम्प्ट में वर्ड फाइल को अपलोड करेंगे, और अंतिम में फिर डाउनलोड करेंगे। तो ये आपका दिख रहेगा 1 3, यानी 1 2 3 4, यानी ऊपर से गिनिएगा तो आप 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4 3 2 1। सबसे पहले 1 नंबर आएगा, जो कि यहाँ पे यानी कि इसके ऑर्डर के अनुसार कर रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो कौन पहले आएगा, तो पहले तो आ जाएगा 4 नंबर का, तो यहाँ पे 4 नंबर है। उसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। तो इसका बी जो है एकदम सही है, 4 3 2 1। और एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से आंसर आएगा। तो अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो 4 3 2 1 करके आइएगा, तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, एकदम सही आंसर रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है यही, जेपीजी मीन्स, यानी जेपीजी का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन हमने आपको कम्युनिटी में लगाया था, और आपने 18% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था। तो आप आंसर करने के बाद वहाँ कमेंट में देख लीजिए कि इस गौरव IT क्लास से ग्रुप से जो वहाँ पे कमेंट गया है उसमें सही आंसर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद सही आंसर को आपको क्लिक करना है। तो जेपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। जेपीजी मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, यही आपका सही आंसर है। चलिए, ये आज का 20 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन का कुछ भी होने वाला नहीं है। रिवीजन के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले गौरव IT क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जा करके सारा का सारा PDF डाउनलोड करिए, इससे पहले वाला भी और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी, और वहाँ से एकदम शुरू कर दीजिए रिवीजन करना। आप पढ़े होंगे तो सब कुछ समझ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं कैसे हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना होगा ताकि आप नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।